चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मानव स्वास्थ्य के बारे में। और हम लोग आज देखेंगे रोग, मतलब जो डिसीज है, वो बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जो अलग अलग कारणों से होते हैं, है ना। आज हम लोग उसकी अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, रोगों का संचरण। रोगों का संचरण कहने का तात्पर्य क्या है? जो बीमारी है वो कैसे फैलती है और बीमारी का जो है फैलना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आज हम लोग एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग डिसीज के बारे में, आज अलग अलग रोगों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट डिसीज आज हम लोग देखेंगे फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस क्या होती है? तो फाइलेरियसिस जो होती है वो जो है सबसे ज्यादा ऐसे क्षेत्र में होती है जहां पर गंदे जगह होती है ना, जहां पर भी मच्छर का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे स्थान पर जो है फाइलेरियसिस होती है। ये उन क्षेत्रों में मिलता है जहां मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है फाइलेरियसिस जो रोग है वो जो है मच्छर के प्रकोप के कारण होती है। ऐसे एरिया पर जहाँ पर मच्छर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो मच्छर होते हैं क्या करते हैं, गंदे पानी से पनपते हैं। और ये जो गंदे पानी से पनपने वाले जो मच्छर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रोग वाहक मैंने लिखा हूँ। तो ये जो रोग वाहक है यहाँ पर दिया गया है मादा क्यूलेरिक्स मच्छर। तो मादा क्यूलेरिक्स मच्छर जो होती है, जब मादा क्यूलेरिक्स मच्छर जब किसी मनुष्य को काटती है, जब मादा क्यूलेरिक्स मच्छर जब जो है मनुष्य को काटती है, तो ये क्या करती है, उस मनुष्य में लार्वा को छोड़ देती है। क्या करती है? लार्वा को छोड़ देती है। और जैसे ही ये लार्वा को छोड़ती है उस मनुष्य में, तो यहाँ पर देखो वाउचेरिया वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी निमेटोड है। ये क्या है? निमेटोड है। वो वाउचेरिया ब्रैंकॉप्टी नामक रोग उत्पन्न हो जाती है। और ये जो रोग वाहक है, यहाँ पे लिखा हूँ रोगजनक और रोग वाहक। तो रोग वाहक और रोग जनक आप लोग को जानना जरूरी है। तो रोग वाहक क्या होती है? मादा क्यूरेक्स मच्छर, मादा क्यूलेरिक्स मच्छर जो काटती है, तब कौन सा रोग होती है? वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी निमेटोड है। ये वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी नामक रोग होती है। और ये किस प्रकार से होती है? यहाँ पर देखो, पैर का रोग, मतलब हाथी के, मतलब ये ज्यादातर मोस्टली पैरों में देखा गया है। जब ये मच्छर जो है पैरों को काटती है तो पैरों में क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। और सूजन होने के कारण ये ऐसे लगती हैं कि ये हाथी के पैर के समान। आप लोग देखे होंगे कि इतनी बड़ी जो है इनमें सूजन हो जाती है। और इसी को हाथी के पैर, या फिर इसी को हाथी के पैर के नाम से यहाँ पर दिया गया है एलिफेंटेसिस। मतलब एलिफेंटेसिस नाम से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। एलिफेंटेसिस मतलब ये है एलिफेंट के जो पैर होते हैं उसके समान प्रतीत होते हैं फाइलेरियसिस। तो ये जो है परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। और ये परजीवी होने के साथ साथ ये क्या करती है? दूसरे पर जब आक्रमण करती है, परजीवी होने के साथ साथ दूसरे पर क्या करती है? आक्रमण करती, संक्रमित करती। जब दूसरे पर संक्रमित करती है तो ये अपने लार्वा उनमें छोड़ देती है, और जो है वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी नामक रोग हो जाती है। तो ये जो है आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि फाइलेरियसिस। और जो है यहाँ पर दूसरा देखो, एस्केरियासिस और टाइफाइड न्यूमोनिया इत्यादि जो रोग हैं, ये क्या होती है? रोग संचरण वाली, फैलने वाली जो रोग होती है ना। ये जो है परजीवी में भी हो जाता है। परजीवी से के माध्यम से रोग का फैलाव हो रही है ना। अब दूसरा देखते हैं एस्केरेसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में जो है बहुत ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एस्क्लेरोसिस देखें तो एस्क्लेरोसिस, यहाँ पर मैंने दो चीज को वर्णन किया है, रोगजनक और रोगवाहक, दोनों को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एस्क्लेरेसिस, एस्क्लेरेसिस यहाँ पर लिखा हूँ रोगजनक आप लोग को दिखाई दे रहे हैं एस्केरिया लुम्ब्रिक। यहाँ पर देख सकते हैं एस्केरिया लुम्ब्रिकॉइड्स। ये क्या होती है? गोल कृमि होती है, गोल कृमि होती है। और ये क्या करती है? एस्केरेसिस, मतलब ये जो है इस प्रकार से कृमि का रोग जो होती है, केचुए के समान की आकृति होती है। और इसमें क्या होती है? ये जो केचुए के समान आकृति वाली होती है, इसीलिए इसको गोल कृमि कहा गया है। गोल कृमि आप लोग 11th में भी इसकी स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, है ना। तो ये जो है गोल कृमि क्या करती है? आंतों में जाती है और आंतों को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। आंतों को जैसे ही ब्लॉक करती है
तब उसमें क्या हो जाती है, जैसे ही आंत में ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लॉक होने के कारण पेट दर्द होती है या फिर उल्टी वोमिटिंग होती है और आंतों में परेशानी होने लगती है। तो किसके कारण? गोल कृमि किसके कारण होती है? यहाँ पर देखो एस्केरिया लुम्ब्रिकाई, ये जो है गोल कृमि होती है, इस कारण से एस्क्लेरेसिस रोग उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें एस्क्लेरेसिस रोग जो होती है आंत में होने वाली रोग होती है। ज्यादातर मोस्टली देखा गया है कि ये जो है आंत और परजीवी एस्क्लेरोसिस में नामक रोग होती है, जो आंतरिक रक्तचाप, पेशियां और जो है ज्वर इत्यादि अवरोध रोग उत्पन्न करती हैं। इनकी लक्षण आती है, बहुत सारे लक्षण हैं, और ये जो है परजीवी के अंडे से संक्रमित होती है। संक्रमित होने वाले व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलता है और मिट्टी, जल, पौधों इत्यादि को दूषित कर देता है। और स्वास्थ्य जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसमें यह जो संक्रमण होती है दूषित पानी, साग सब्जियों, फलों इत्यादि सेवन से हो जाती है। और दूसरा हम लोग देखें टाइफाइड, तो सबसे ज़्यादा जो है टाइफाइड, निमोनिया, ये सब के बारे में आप लोग को नॉलेज है। टाइफाइड क्या होती है जनरली, ये जो है टाइफाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइफाइड जो होती है प्रदूषित भोजन, जल इत्यादि जो रोग होते हैं मल मूत्र व थूक द्वारा फैलती है। तो यहाँ पर देखेंगे टाइफाइड क्या होती है, एक जो घरेलू जो मक्खियाँ होती है, घरेलू मक्खियाँ जो होती है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी जगह उनमें क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा करके चिपक जाती है। तो उसमें जो उनकी जो पैर होती है उनमें एक लार्वा होती है, जो जीवाणु होती है, क्या होती है, बैक्टीरियास होती है। वो बैक्टीरिया क्या करती है, ऐसे जगह पर जहाँ पर गंदे पानी है या गंदी जगह है वहाँ पर जाती हैं और वहाँ से उठ करके वो भोजन में आ जाती है। तो भोजन में आने से और उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, तो ये जो है टाइफाइड रोग होती है। और टाइफाइड रोग होने के कारण जो है ये जो है रोगजनक, यहाँ पर याद रखना है सभी को, रोगजनक और रोग वहा। ठीक है, आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोगजनक का नाम याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखाया है रोगजनक जो है वॉचेरिया, वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी निमेटोड है। उसी प्रकार रोगजनक एस्केरिया लुम्ब्रिकेट्स, ये जो है नीट के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसमें नीट के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एस्केरियासिस रोग के रोगजनक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको पता कब रहेगा, जब इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टाइफाइड का रोगजनक क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी है। और जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को टाइफाइड हुई रहती है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, विडाल टेस्ट करवा लीजिए। तो उसकी जो चिट्ठी होती है उसमें विडाल टेस्ट लिखी होती है, और विडाल टेस्ट जब हम करवाने जाते हैं, ब्लड निकालते हैं, ब्लड का सैंपलिंग लेते हैं, और उस सैंपलिंग के माध्यम से हमें पता चलता है कि टाइफाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कैसे पता चलता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे किसी को लंबे समय से बुखार है, लंबे समय से जो है बुखार होने वाली है, सिर दर्द, भूख न लगना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं जब टाइफाइड होने को रहती है। ठीक है, उसी प्रकार न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया रोग के बारे में भी सभी को पता है कि न्यूमोनिया रोग जो होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या होती है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। रोगजनक क्या है इसकी, रोगजनक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, जीवाणु है। क्या है, रोग फैलाने वाले जीवाणु। और जब भी इनका टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर, तो नाइल सैलिबिलिटी टेस्ट, क्या लिखते हैं, नाइल सैलिबिलिटी टेस्ट लिखते हैं। जब किसी को लगता है, लक्षण दिखाई देते हैं निमोनिया का, तो जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होती है, इसी प्रकार से जो है फुफ्फुस, मतलब जो होती है फुफ्फुस करके होती है, एक वायु कोश संक्रमित हो जाती है ना। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल द्रव भर जाता है। मतलब क्या भरता है, वायु जो कोष्ठ होती है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, उस तरल में क्या हो जाती है, वायु कोष्ठ में तरल द्रव्य समान जो उसमें भर जाती है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं होती है। ज्वर, ठिठुरना और खांसी, सिर दर्द निमोनिया के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार इनकी लक्षण भी याद रखना है, और इनकी रोग कारक का डिटेल आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप जब नीट की क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाती हैं। तो ये आपके एग्जाम के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नीट के क्वेश्चंस के लिए। तो प्रिपेयर रहें, और सबको जानना ये जरूरी है। यहाँ पर देखो
फाइलेरियसिस मैंने बताया, फाइलेरियसिस को रोगजनक के नाम बताइए, तो आपको याद रहेगा कब, जब इनकी अच्छे से स्टडी करेंगे। वॉशेरिया बैंक्रप्टी। और यहाँ पर देखो एस्केरेसिस, एस्केरेसिस का रोगजनक होती है एस्केरिया लुम्ब्रिकस, टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी, और न्यूमोनिया का होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आज हम लोग देखें रोगों का संचरण, रोगों का किस प्रकार से संचरण होते हैं।